जमीन के टुकड़े के लिए एक भाई ही बन बैठा हैवान। उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि अपने ही परिवार के 5 लोगों की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। न उसने अपनी माँ को छोड़ा, न उसने अपने पिताजी को छोड़ा और न ही भाई को उसने बख्शा। उसने एक के बाद अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, एक फौजी जिसको देश का रक्षक कहा जाता है, जिसके कंधों पर देश की सुरक्षा होती है, लेकिन जब वही फौजी अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो फौजी कैसे देश की रक्षा करता होगा। अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली। आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की सच्ची घटना, सच्ची कहानी है हरियाणा से। हरियाणा का एक थाना पड़ता है नारायणगढ़। तो उसकी नारायणगढ़ थाने की एक जगह है, एक गांव है पीर माजरा। वहां से मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। जब आप उसको सुनोगे तो आप कहीं ना कहीं जरूर सोच में पड़ जाओगे। दरअसल एक रिटायर्ड फौजी होता है, जो कि फौज से क्या पेंशन आ चुका होता है, और उसका अपने ही परिवार के साथ जमीन को लेकर विवाद हो जाता है। और जब विवाद हो जाता है तो एक दिन विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो फौजी एक ज़मीन के टुकड़े के लिए अपना आपा खो देता है और इतने आक्रोश में आ जाता है कि वो ये नहीं देखता कि वो जो कांड करने जा रहा है उसका अंजाम कितना भयानक होगा। तो साथियों, वो इसके बाद एक धारदार हथियार से अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। पहले उसने अपनी माँ को मारा, फिर उसने अपने भाई को मारा, फिर अपनी भाभी को मारा, और फिर अपनी एक मासूम सी बच्ची की भी हत्या कर दी। अपने 6 महीने के अपने भतीजे को भी मौत के घाट उतार दिया। और वो यहाँ तक नहीं रुका, फिर उसने अपने बाप पर हमला किया और अपनी दूसरी भतीजे को भी उसने मारने की कोशिश की। वो भी अब जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो एक सनकी फौजी जिसने जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने ही परिवार के 5 लोगों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। वजह सिर्फ एक जमीनी विवाद, एक छोटी सी जमीन के लिए कैसे एक फौजी जिसे देश का रक्षक कहा जाता है, जिसके कंधों पर देश की सुरक्षा होती है, वो अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, जो घटना हुई नारायणगढ़ में, एक थाना क्षेत्र पड़ता है नारायणगढ़, उसका एक गांव है पीर माजरा। वहाँ की ये सच्ची घटना है, जो कि अभी 2 दिन पहले की घटना है। जब वो अपने परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, तो फिर वो क्या करता है, उनको जलाने की कोशिश करता है, शमशान घाट में ले जाकर उनको फूंकने की कोशिश करता है। लेकिन टाइम रहते हुए पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। और पुलिस पहुँचने के बाद पुलिस अब जली लाश को वहाँ से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो हरियाणा में इतना भयानक, इतना खौफनाक एक हत्याकांड किया गया। और ये कहानी, ये सच्ची घटना है हरियाणा के नारायणगढ़ की, कि कैसे एक फौजी ही अपने परिवार के लिए काल साबित हुआ और अपने परिवार को ही उसने मौत के घाट उतार दिया। एक ज़मीन जो कि चंद बीघे ज़मीन के लिए उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, जिसने उसको जन्म दिया, जिसने उसको पाला, जिसने उसकी परवरिश की। उसने अपने ही जिगर के टुकड़े अपने भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। अब उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। अपनी बेटी को भी उसने नहीं बख्शा, अपने भतीजे को, 6 महीने के बच्चों को भी उसने नहीं छोड़ा। और इसके बाद उसका मन जब यहाँ नहीं भरा, तो फिर उसने अपने ही पिताजी पर जानलेवा हमला किया, अपनी भतीजी पर जानलेवा हमला किया। वो अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो साथियों, ये सच्ची घटना हरियाणा से है, नारायणगढ़ से, जिसमें एक फौजी अपने ही परिवार के लिए एक ऐसा मनहूस दिन लेकर आया कि उस मनहूस दिन में 5 लोग बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिए गए। तो आज की कहानी थी नारायणगढ़ से, हरियाणा से। गांव था पीर माजरा, कि कैसे एक फौजी ने चंद रुपयों के लिए, चंद जमीन के टुकड़े के लिए अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस फौजी के लिए, जिसे देश का रक्षक भी कहा जाता है? अगर जहाँ भी फौजी का नाम आता है तो हमें गर्व होता है, हमें खुशी महसूस होती है, हम अपने आप पे प्राउड करते हैं कि फौजी, यार हाँ फौजी, मतलब एक विश्वास, एक ट्रस्ट का नाम है फौजी, जो कि रक्षक कहा जाता है। लेकिन उसने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तो इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ टाइम टू टाइम कुछ इस तरह की तमाम वीडियो। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और ऐसे ही क्राइम की जुड़ी हुई तमाम वीडियो मेरे साथ देखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।